भारतीय इलेक्शन के नतीजे आने का सिलसिला जारी। इंतहा पसंद मोदी का 400 नशिस्तें हासिल करने का ख्वाब चकनाचूर हो रहा है। जो मैं समझता हूँ ये इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए टोटली फेक है। कंग्रेचुलेशन टू नरेंद्र मोदी। और दूसरे नंबर पे इंडिया को मैं कंग्रेचुलेशन करूंगा कि बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि उनको ऐसी जो है वो मोदी साहब उनको मिले। और जिस तरह की उनकी तरक्की हम देखते आ रहे हैं अगर 10 सालों में, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इंडिया की किस्मत बदल के रख दी है इन 10 सालों के अंदर। और 5 साल मजीद उनको मिल गए। मेरे ख्याल में अब मजीद जो है वो दुनिया के ऊपर छाएंगे वो, जिस तरह मुझे लगता है शायद दूसरा अमेरिका जो शायद इंडिया बन जाए, जिस तरह नरेंद्र मोदी वापस आ की जो जॉब्स हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, वो यहाँ पे जैसे हमारे क्रिश्चियन बरादरी के लोग हैं उनकी वहाँ पे ऐसे ही वो उन लोगों से काम लेते हैं। कोटा सिस्टम बहुत कम लोगों की स्ट्रेंथ है वहाँ पे जो ऑफिशियल जॉब कर रहे हैं। सारे जो है वो मतलब जो अच्छी पोस्टों पे हैं वो सारे उनके हिंदू हैं। और लेकिन सर उनके तो एक प्रेसिडेंट मैन है वो भी सारे हिंदू ही हैं। लेकिन उनके तो एक प्रेसिडेंट तक 5 एजुकेशन मिनिस्टर तक उनके मुसलमान रह चुके हैं। ऐसी कोई गवर्नमेंट आती है जो हमारी आवाम को 300 यूनिट फ्री देगी, मैं उसकी भी तारीफ करूंगा, मैं उसका भी फैन बनूंगा। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी आती है कि जो गरीबों के साथ खड़ा हो, गरीबों के बीच में आके खड़ा हो, ये ना हो कि वज़ीर आज़म बन जाए और 5 साल हमें नजर ही नहीं आ रहा। पर्सनैलिटी बनकर उभरे ना, इंडिया में रोल मॉडल बन गए। हर यंग जनरेशन का जो भी यंग उधर से उठता है ना, वो मोदी मोदी जो है ना वो बोल रहा होता है। और इतनी मेजोरिटी के साथ जीतना, मैं कहता हूँ भाई कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जितनी मेजोरिटी के साथ जीता और इतने कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा हो। तो भाई ये क्रेडिट सारा जो जाता है ना, ये मोदी को ही जाता है। हिंदुइज्म हो तो क्या एक्सट्रीमिस्ट होता है इंसान? हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट। जब उसको इतनी पावर मिले किसी भी बंदे को तो वो अपने से बाहर हो जाता है, वो अपने से बाहर हुआ फिर गलत बात है ना। देखिए हम किसी के कैरेक्टर को इस तरह तो नहीं, ऑब्वियसली उनको वोट पड़ रहे हैं। मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में भी उनको सीट्स ज्यादा मिल रही है, तो इट मींस कुछ तो काम किया है ना उन्होंने। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन गुड है, वो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन। क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट खेल रहा हो और उसकी बैट पे बॉल आता है और वो सिक्सर मारता है, छक्का मारता है। वो छक्का चाहे 20 मीटर का हो, चाहे 100 मीटर का हो, चाहे 80 मीटर का हो, गिना तो वो छक्का ही जाएगा ना भाई। ठीक है। अब आए आप उनकी इलेक्शन के ऊपर आए, सारी पॉलिसीज के ऊपर आए। जय हिंद दोस्तों, लगातार तीसरी बार भारत में मोदी सरकार को बनता देख पाकिस्तानियों के होश उड़े हुए हैं कि अब पाकिस्तान को 5 साल और मोदी जी को झेलना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ भारत पे है। पूरी दुनिया की मीडिया कवरेज कर रही है भारत के इलेक्शन को। पाकिस्तानियों को इस बार उम्मीद थी कि भारत में इस बार कोई नई सरकार बनेगी, लेकिन पाकिस्तानियों के मंसूबे पे पानी फिर गया और पाकिस्तानी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। पूरे पाकिस्तान की नजरें इस वक्त भारत के चुनाव के नतीजों पे थी। उन्हें लग रहा था कि अब कुछ बदलाव होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसको वो चांस मिला उसको प्राइम मिनिस्टरशिप का चेहरे पे बैठने का, तो उस बंदे की डेवलपमेंट भी उसके पीछे है। ठीक है, उसका काम जो है ना वो बोलते हैं वहाँ पे। इंडिया का उसने, मैं कहता हूँ, चेहरा ही बदल के रख दिया। इंडिया अगर जमीन बोझ था ना तो उसको आसमानों पे पहुंचा दिया। किसने पहुंचाया? वो मोदी ने पहुंचाया। अभी 6-7 महीने अगर पहले की आप बात कर लेना तो पाकिस्तानी रुपये और इंडियन रुपये में तकरीबन इंडियन रुपये जो 1.5-2 रुपए का था पाकिस्तानी, और आज 3.5 रुपए से भी ऊपर हो गया है। इतनी डेवलपमेंट आप लोग इंटरनेशनल डेवलपमेंट देख लें, इंटरनेशनल कंपनीज के जो सीईओज हैं वो सारे इंडियंस हैं। मतलब इतनी ज्यादा तरक्की वहाँ पे हो गई है। हर मल्टीनेशनल कंपनी आप देख लें वो सारे उसके हेड ऑफिस जो है ना वो इंडिया में। अब इंडिया ऑटोमोबाइल कंपनी में आगे चला गया, इंडिया बाइकें बनाने में, इंडिया गाड़ियां बनाने में, इंडिया मेडिसिनल का वो इंडस्ट्री में दुनिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर बन गया भाई, दुनिया का नंबर 1 सप्लायर बन गया है। ये इंडिया की जब इतनी ज्यादा ग्रोथ हो गई है दुनिया के अंदर, इतनी ज्यादा, अमेरिका के बाद अगर किसी को अब वो जिस तरह कहते हैं ना वो पूजा की जा रही है किसी मुल्क की, तो वो इंडिया ही है। हर ये तो अभी 10 सालों की हमने उनकी काबिलियत देखी है कि 10 सालों में उन्होंने इंडिया का नक्शा बदल दिया। अगले 5 साल में वो क्या करेंगे? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, इंडिया को चांद के साउथ पोल पे लैंड करवा दिया। हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर उठ के इंडिया में जाके इन्वेस्ट कर रहा है। आईफोन की आप देख लें कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, टेस्ला वहाँ पे जा रहा है। भाई क्या कमी रह गई इंडिया में? अब अगले 5 सालों में नरेंद्र मोदी के क्या एजेंडाज होंगे, वो अगले 5 सालों में क्या करेंगे, ये सोच के हैरानगी हो रही है कि बचा क्या है पीछे करने को। सर वो उनका यही है माइंडसेट है कि हमने दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बन के ही रहना है इंडिया ने। मतलब वो बंदा जो ठान लेता है ना करने को, वो बंदा अचीव कर लेता है। तो मुझे मतलब किसी बंदे को भी कोई हैरानगी वाली बात नहीं है, लोग कुछ भी कहें, लेकिन उस बंदे को अगर वोट मिले ना तो वो उसके काम की वजह से मिले। अगर उसको मेजोरिटी जो भी मिलती है उसके काम की वजह से मिलती है। नो डाउट वो बहुत ही ऑनेस्ट मैन है। एक तो रहता भी अकेला ही है, ना उसकी कोई फैमिली है ना कुछ है, ना प्रॉपर्टी ना जायदादें। आपको पता है नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जितनी प्रॉपर्टी थी उन्होंने डोनेट कर दी है, ना उनके बाहर के मुल्कों में कोई जायदादें हैं। एग्जैक्टली यही बात है ना। तो मतलब तभी फिर कौमें उसी वक्त ही तरक्की करती है जब आपके हुक्मरान ऑनेस्ट होने चाहिए। तो जहाँ पे हुक्मरान ऑनेस्ट होगा वहाँ पे कौमें तरक्की कर जाती है। अभी आपके हमारे सामने जिंदा मिसाल है इंडिया है। तो इंडिया ने बहुत कुछ अचीव कर लिया। मैं कहता हूँ 10 सालों में इंडिया जो है ना वो जमीन से आसमानों पे पहुंच गया अंडर लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। तो इस तरह की मैं कहता हूँ तरक्की मैंने किसी मुल्क में नहीं होती हुई देखी। या तो चाइना ने तरक्की की थी, लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म में जाके शॉर्ट टर्म तरक्की हुई है इंडिया के अंदर। इंडिया को मैं कहता हूँ मुझे समझ नहीं आ रही कि पता नहीं अब हालात, पहले हम लोग रवायती रीते पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, हम लोग अभी भी वही हमारी सोच है ना वही पुरानी सोच है। और अमेरिका के अंदर उसकी ऊपर पाबंदी भी है। तो ऐसे लोगों को जो है वो थोड़ा सा सबक सीख लेना चाहिए कि नफरत से आप किसी का दिल नहीं जीत सकते, मोहब्बत से ही दिल जीत सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, अमेरिका का तो आपको पता है कभी भी कोई भी रिपोर्ट छाप देता है। अमेरिका जो नंबर 1 सुपर पावर अपने आप को कहता है, उसी गुजरात में अगर हम साल 2019 की बात करें 26 में से 26 सीट्स मिली थी बीजेपी को, अभी 26 में से 24 सीट्स मिली हैं। हम कहते हैं वहाँ जुल्म बड़ा हो रहा है, वहाँ पर उनको सीट्स पे सीट्स मिलती चली जा रही हैं। ये क्या चक्कर है? असल में वो जो हिंदुइज्म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो उनका जो मुल्क है वो कह रहे हैं कि हाँ हमारा हिंदुस्तान है, तो ये सिर्फ जस्ट हिंदुस्तानियों का ही है। वहाँ पर मुसलमानों की तादाद आप देखें कितनी ज़्यादा है। उनकी जो जॉब्स हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, वो
यहाँ पे जैसे हमारे क्रिश्चियन ब्रादरी के लोग हैं, उनकी वहाँ पे ऐसे ही वो उन लोगों से काम लेते हैं। कोटा सिस्टम, बहुत कम लोगों की स्ट्रेंथ है वहाँ पे जो ऑफिशियल जॉब कर रहे हैं। सारे जो है वो मतलब जो अच्छी पोस्टों पे हैं वो सारे उनके हिंदू हैं। और लेकिन सर उनके तो एक प्रेसिडेंट मैन है वो भी सारे हिंदू ही हैं। लेकिन उनके तो एक प्रेसिडेंट तक 5 एजुकेशन मिनिस्टर तक उनके मुसलमान रह चुके हैं। जाहिर बात है उन्होंने चुप कराना, 40 करोड़ की आबादी है वहाँ मुसलमानों की। जाहिर बात है कि कलेक्शन गवर्नमेंट होती है, ये इस तरह के मामला होते हैं, उनको भी काम करना होता है। बीजेपी की अपनी पार्टी के अंदर इतने ज्यादा मुसलमान देखने को मिलते हैं। मुसलमान, अगर आपने ओवैसी का नाम सुना हो, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बीजेपी का नहीं है, बीजेपी की नहीं है, लेकिन वो हाँ। तो लेकिन आपने देखा होगा कि वो कैसे बढ़ चढ़ के बोलते हैं। हाँ, अभी मुसलमान वहाँ डिप्राइव्ड मुसलमानों के बारे में कोई तो अपना मौका बयान करने वाला होना चाहिए, जुर्रतमंद के वो पार्लियामेंट के अंदर अपने मामला जो है। अच्छा सर, हमें तो उनके न्यूज़ कास्टर तक मुसलमान देखने को मिलती है, फाइटर पायलट तक मुसलमान देखने को मिलते हैं, आर्मी तक उनकी मुस्लिम है वहाँ पर। अभी और क्या चाहिए? नमक के बराबर हो सकते हैं, लेकिन उनकी यही कोशिश है कि मुसलमानों को खुले लाइन लगाया जाए। वो हमदर्दी के तौर पे नहीं है, वो तो जस्ट ये दिखाना है, शो पीस करना चाह रहे हैं कि शो करना चाह रहे हैं कि हम मुसलमानों के बड़े खैर खा, हम भी उनको अब्लाइज करते हैं। और अच्छा चले, शो केस ही अगर करना चाह रहे हैं तो उनके लिए परसेंटेज तो उन्होंने रखी हुई है ना, देखिए उनको आगे तो वो बढ़ा रहे हैं ना। आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ये, लेकिन मैं आपको बता दूं, पॉइंट ऑफ व्यू ही दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हकीकत में ऐसा ही है। मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं ना किसी सरकारी महकमे का अफसर हूँ, ना मैं, ये मेरी अपनी ही पर्सनल जाती जो है वो ओपिनियन है। और बेटा छोड़ दो यार। अच्छा ये मैं अपनी जाती राय दे। कंग्रेचुलेशन टू नरेंद्र मोदी, और दूसरे नंबर पे इंडिया को मैं कंग्रेचुलेशन करूंगा कि बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि उनको ऐसी जो है वो मोदी साहब उनको मिले। और जिस तरह की उनकी तरक्की हम देखते आ रहे हैं अगर 10 सालों में, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इंडिया की किस्मत बदल के रख दी है इन 10 सालों के अंदर, और 5 साल मजीद उनको मिल गए। मेरे ख्याल में अब मजीद जो है वो दुनिया के ऊपर छाएंगे वो, जिस तरह मुझे लगता है शायद दूसरा अमेरिका जो शायद इंडिया बन जाए, जिस तरह नरेंद्र मोदी वापस आ गए और जिस तरह उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया, IT पे काम किया, फिर गरीबों के ऊपर जो है वो काम किया, मतलब कि अपने उन्होंने इंडिया को ज़मीन से उठा के आसमान पे लेके एक तरह के ऊपर। हमने इंडिया की हर डेवलपमेंट के ऊपर वीडियो की है। हमने देखा पिछले 10 सालों में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो किस तरह उन्होंने मून मिशन किया कि पहली दफा उनके दौरे हुकूमत में जो इंडिया है, इसरो है, उन्होंने चांद के साउथ पोल पर लैंड किया। हमने देखा किस तरह आईफोन के जो है वो स्टोर इंडिया में खुल रहे हैं, किस तरह इन्वेस्टर भाग भाग के इंडिया के साथ आ रहे हैं। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर है। जी जी, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी मुबारकबाद पेश करता हूँ इंडिया वालों को कि उन्हें नरेंद्र मोदी दोबारा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मिले, कि वो ऐसे लीडर हैं कि वो अपनी कौम के लिए काम करते हैं। हमारे लीडरों की तरह नहीं है, आते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने काम करके दिखाया, इसलिए उन्होंने दोबारा मौका दिया उनको कि वो दोबारा आएँ, दोबारा उनके लिए करें, क्योंकि उन्होंने इतने ज़्यादा काम किए हैं, चांद पे गए हैं, हर किस्म का काम किया उन्होंने अपनी यानी कि कौम के लिए। वो एक अच्छे लीडर हैं, तो इसीलिए उन्होंने दोबारा यानी कि उनकी जो कौम है उन्होंने यानी कि ये अच्छा समझा कि हम दोबारा उनको लाएँ, वो हमारे लिए दोबारा अच्छा करें। तो जो लीडर सर्व करता है, अवाम उसी का साथ देती है, उसी को वोट देती है। और मेरा ख्याल है हमारे इंडिया की तरक्की का राज भी यही है कि वहाँ पे सियासी इस्तेकाम है। 30 टन्योर एक ही लीडर का बहुत बड़ी बात है। देखिए डेफिनेटली इस वक्त मोदी नहीं बोल रहा, मोदी का काम बोल रहा है। मतलब कि आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, आपको इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आएगा। मतलब हमें तो ये रिपोर्ट्स आ रही है कि यार मोदी या इंडिया जो है वो चाइना को कम्पीट इवन बीट करने की पोजीशन में आ चुके हैं। आप देख लें टेस्ला का इंडिया में आना, इसके अलावा बाकी देख लें अंबानी का जितना भी इंडिया में किरदार है, मतलब उसमें भी जारी सी बात है कि मोदी का कहीं ना कहीं हाथ है। तो ये चीज़ें जो है इसमें डेफिनेट बात भी क्रेडिट उसको जाता है। और जिस तरीके से यार देखें कश्मीर में सबसे बड़ा आर्टिकल 370 रिमूव करना, वो मोदी का वन ऑफ द बेस्ट ऐप है जिसे पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। उसके बाद मुस्लिम कंट्रीज का इसका तल्लुक बड़े बेहतर हुए, जैसे कतर गया, बड़ा शानदार इस्तेकबाल हुआ, या UAE में, इसके अलावा दुबई में, तो मतलब डिफरेंट कंट्रीज में मोदी को बड़ा सराहा गया। इसके बाद देखें आप बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे जापान है वो इंडिया से ट्रेन मंगवा रहा है। तो रीजन यही है ना कि उनके पास यार कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, उन्होंने कुछ बेहतरी की अपने सर्किट के अंदर, अपने निजाम के अंदर, या सिस्टम को इतना बेहतर। देखिए सबसे पहले उन्होंने अपने सिस्टम को क्लीन बनाया है, जो भी जिस फील्ड में बंदा है वो उससे रिलेटेड है। ये नहीं किया कि जी एक बंदा फॉरेन अफेयर्स का तो उसको उठा के उन्होंने स्पोर्ट्स में डाल दिया, किसी और फील्ड में नहीं। हमारे जैसा सिस्टम नहीं, हमारे